एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद आप यहाँ पर आए हैं, अंतिम संस्कार किया जा रहा है। किस नज़रिए से इसको देख रहे हैं और पुलिस को क्या कार्रवाई करनी है? पहली बात तो अमेठी जनपद अंतर्गत थाना सूरतनगंज अरवा भवानी में शिक्षक के रूप में तैनात सुनील, उसकी पत्नी एवं 2 बच्चों की जो निर्मम 4 हत्याएं हुई हैं, बहुत ही दुखद है, दर्दनाक भी है। पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। और साथ ही साथ इस घटना के पीछे कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही है, क्योंकि अभी शिक्षक का साला भानु प्रताप मुझे मिला था, जो अपनी बहन बहनोई के साथ विभिन्न थानों में, रायबली के भी और अमेठी के भी भिन्न भिन्न थानों में प्रार्थना पत्र दिया था, छेड़खानी की शिकायत की थी, साथ ही साथ FIR भी दर्ज हुई थी। लेकिन न अमेठी की पुलिस सुनी, न रायबली की पुलिस सुनी। अगर समय रहते कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो गई होती तो आज 4 हत्याओं का नज़ारा देखने को नहीं मिलता। ये जो 4 हत्याएं हुई हैं, ये पुलिस की लापरवाही से हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जंगल राज का एक जीता जागता ये नमूना है। जिस तरीके से हवाई फायर करते हैं कि पूरे प्रदेश में कानून राज है, अमन चैन है, उसकी धज्जियाँ इन हत्यारों ने 4 हत्या करके उसकी पोल खोल के रख दी। और साथ ही साथ जिस चंदन वर्मा की बात कर रहे हैं, अभी शिक्षक मृतक का जो साला है भानु प्रताप बताया कि ये कुख्यात प्रकृति के अपराधी है। और साथ ही साथ इनका एक बहुत बड़ा गोल है, दर्जनों उसमें कुख्यात अपराधी है। पुलिस उस तय में जा नहीं रही है, हवा में अभी भी तैर रही है। अब मामले पर लिपापोती करने के लिए उसकी गिरफ्तारी और पैर में गोली मारने का नौटंकी कर रही है। अगर समय रहते उसकी गिरफ्तारी हुई होती तो 4 हत्याएं नहीं होती, सुनील का परिवार आज सुरक्षित होता और साथ ही साथ इतना दुखद हादसा नहीं होता। जो कुछ भी हुआ है वो पुलिस की लापरवाही से हुआ है। पुलिस कुंभकर्णी नींद सो रही थी, हत्या के बाद उसकी नींद टूटी है। और अब सब कुछ गंवाने के बाद अगर पुलिस कार्रवाई करती भी है तो 4 जाने वापस आने वाली नहीं है। स्वाभाविक रूप से पुलिस के इस घटिया सोच कुकृत्य की निंदा भी करता हूं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि शिक्षक सुनील के स्थान पर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही 4 चूँकि सदस्यों की मौतें हुई हैं, 4 हत्याएं हुई हैं, इसलिए परिवार को 40 लाख रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता दिया जाए, जिससे कि वो परिवार अपने भविष्य को आगे ठीक से संवार सके, सकारात्मक दिशा के साथ परिवार को खड़ा कर सके। और साथ ही साथ आज यहाँ आने पर पता लगा कि आज यहाँ के विधायक जी लड़के के पिता को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलाने लेके चले गए, यानी मानवता मर चुकी है। अगर मुख्यमंत्री से मिलाना ही था तो दाह संस्कार के बाद भी मिला सकते थे, कल भी मिला सकते थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस घटना का संज्ञान भी है, क्योंकि सबसे पहला ट्वीट माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, घटना पर शोक संवेदना व्यक्त की थी, दुख व्यक्त किया था। तो स्वाभाविक रूप से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर सदा सहता थी तो उसी समय उनको घोषणा करनी चाहिए थी कि शिक्षक सुनील के स्थान पर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। और साथ ही साथ परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई है, इसलिए परिवार को 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ऐसा न करके मुख्यमंत्री जी ने भी संवेदनहीनता दर्शाई है। और उनसे बड़ा संवेदनहीनता यहाँ के विधायक ने दिखाई है। यहाँ 4 लाशों का दाह संस्कार हो रहा है और लड़के के पिता को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलाने की जल्दबाजी में वो लेकर के यहाँ से रफू चक्कर हो गए। हम समझते हैं शायद उनकी इतनी भी मानवता नहीं थी, मानवीय सोच नहीं थी कि कम से कम दाह संस्कार हो रहा है
तो उसके पिताजी इस दाह संस्कार में सम्मिलित हो सके, उनको दाह संस्कार से भी वंचित करने का काम किया। हम सोचते हैं ये घटिया सोच को दर्शाता है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी को इस पूरे मामले की गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। दोषी पुलिसकर्मियों के साथ साथ आरोपी के साथ में और भी जिन अपराधियों की मिलीभगत है उनको बेनकाब करके सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।